हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए प्रभु जी आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। सुबह से लेके अभी तक प्रभु जी आपने मुझे और सभी लोगों को पिता परमेश्वर, सारे भाई बहनों को जो आज रात्रि की प्रार्थना को सुन रहे हैं और इसमें शामिल है प्रभु जी, आपने बचा के रखा है प्रभु जी, विपत्तियों से बचाया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सारी भलाइयों के लिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जितने लोग आज इस प्रार्थना को आप सुन रहे हैं तो आज इस रात्रि की वचन और प्रार्थना में बने रहें और शामिल रहें। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि आज की वचन और प्रार्थना के द्वारा सेम नहीं रहेंगे। सेम नहीं रहेंगे का मतलब कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यदि आप कष्टों में से हैं, कष्ट में बैठे हुए हैं, दुख में बैठे हुए हैं, तो उससे परमेश्वर आपको बदल देगा। दुख को आप परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदल देगा। आपकी बीमारी से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, क्योंकि परमेश्वर ही वही आपको छुटकारा दे सकता है, वही आपको छुड़ा सकता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी आज के लिए हम स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हर एक खतरों से, एक्सीडेंट से, मुसीबतों से आपने सभी को बचाया है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो जो परमेश्वर ने आज जो वचन दिया है, और ये वचन आपने कई बार ही सुना होगा, कई बार ही पढ़ा होगा। आज इस वचन से देखेंगे उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 15 और 16 वचन। मिस्र देश में अब्राहम के बारे में जो वचन लिखा हुआ, आप इसको अच्छे से आप अपने घर में जरूर पढ़िएगा। आज मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 10 वचन से पढ़ेंगे। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे कि यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। अतः यह कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई, और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की, और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास या गधे और ऊंट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने मेरे साथ क्या किया है? तूने मुझको क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? किसको नहीं बताया? अब्राहम ने फिरौन को क्यों नहीं बताया कि वो उसकी पत्नी और कि उसकी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 15-16 जो मुख्य वचन है। और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई, और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की, और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास या गधे और गधियां और ऊंट मिले। और किसके कारण भलाई की? अब्राहम के कारण। अभी जो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, सबसे पहली बात तो पहला वचन में देखते हैं, 10वां वचन में देखते हैं, उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया और वहां परदेशी होकर रहा। और हम देखते हैं जब इब्राहिम मिस्र की ओर गया तो क्या हुआ? जब अब्राहम मिस्र की ओर गया, तो मिस्र के बारे में जानने से पहले एक बात बताना चाहते कि मिस्र जो है वह संसार को दिखाता है। आत्मिक रीति से देखते हैं जो मिस्र है वो संसार को दिखाता है, पीछे हटने की स्थिति प्रभाव को दिखाता है। तो जब इब्राहिम मिस्र की ओर गया तो सारा संकट में पड़ गई, क्योंकि सारा को जो सारा थी, जो फिरौन जो था, वो उसको प्रशंसा की, उसको अच्छी लगने लग रही थी, इसलिए उसको अपने कमरे में बुलवाया, अपने राजमहल में उसे ले जाया गया। और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की। किसके कारण? सारा के कारण। जो अभी इब्राहिम को सारा संसार आदर करता है, अब्राहम को सारा संसार आदर करता है। यहाँ पर यह बात पूरी तरीके से स्पष्ट है कि इस संसार के आदर और प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता है वह है मसीह का इनकार करना या संसार के साथ समझौता करना।
आप में से आज कितने लोग होंगे जो मसीह में होंगे, यीशु मसीह को मानते होंगे, लेकिन कहते होंगे अरे आपको कोई भी संसार का कोई आदर चाहिए, या फिर अब जैसे मान लो कि मैं आपको एग्जांपल देकर बताना चाहती हूँ। अब हम ऑफिस में काम करते, यदि उनको पता लग गया कि मैं यीशु मसीह को मानती हूँ, यदि यीशु मसीह में है हम लोग, तो वो बोलेंगे अरे कौन यीशु मसीह, इससे अच्छा तो नहीं बताओ तो अच्छी बात है, चुप करके रहो और सीधा कह दो नहीं हम तो यीशु मसीह को नहीं जानते, हम यीशु मसीह को नहीं मानते, तो वो और आपका आदर करेंगे। कई लोगों की ऐसी होती है कि संसार का आदर पाने के लिए, किसी और से वो रिस्पेक्ट पाने के लिए सीधा सीधा कह देते हैं कि नहीं हम यीशु मसीह को नहीं जानते, हम क्रिश्चियन नहीं है, हम यीशु मसीह को नहीं हम यीशु मसीह को नहीं जानते, हम यीशु मसीह को नहीं मानते, सीधा सीधा कह देते और संसार के साथ समझौता कर लेते हैं। और कई बात ऐसी होती कि जो इस बातों को करने से पाप होता है, लेकिन आप सीधा क्या कह देते नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें क्या है, ऐसी कोई बात नहीं, ये इसको करने से कोई कुछ भी नहीं होगा, आप शराब पी सकते हो कोई बात नहीं, आप विचार कर सकते हो कोई बात नहीं, आप इन कामों में हाथ लगा सकते हो कोई बात नहीं, और आप संसार के साथ क्या कर लेते हो, समझौता कर लेते हो। आपको लगता है कि आपको गिल्टी फील होगा अपने दोस्त के सामने, तो सीधा सीधा कह देते हो चल मैं भी तेरे साथ मिलकर आज वही काम करता हूँ, जो कि आपको पता है कि जो कि ये कार्य करना बिल्कुल सही नहीं है, जो परमेश्वर मना करता है, लेकिन दोस्तों के सामने अपना रिपुटेशन बनाने के लिए आप क्या करते हो, अपने दोस्त को खुश करने के लिए, या फिर हो सकता है अपने परिवार को खुश करने के लिए, या फिर हो सकता है अपने पड़ोसी को खुश करने के लिए, या फिर अपने आसपास के चारों ओर को देखने से आप उन सभी लोगों को खुश करने की वजह से क्या होता है, उन लोगों को खुश करते करते आप परमेश्वर को दुखित कर देते हो। परमेश्वर ने जो जो आज्ञा दी है अब वो सब आज्ञा को भूलकर आप उस चीज को लेना शुरू कर देते हो जो आपको रिस्पेक्ट चाहिए, जो आपको आदर चाहिए, या फिर जिस काम को मान लो कि इस काम को आप कर रहे हैं, इस सबको बहुत फायदा हो रहा है, तो आप क्या करते हो कि जो परमेश्वर जिस कामों से दुख होता है उस कामों को आप जरूर करोगे, क्योंकि उस कामों से क्या होता है, आपको फायदा हो रहा है, तो फायदा को लेने के चक्कर में आप परमेश्वर को दुखित कर देते हो। तो यहाँ पर क्या कहता है कि पहली बात तो अब्राहम क्या हो गया, जब अब्राहम मिस्र की ओर गया तो सारा क्या हो गई, संकट में पड़ गई। तो इस संसार के आदर और प्रशंसा को आज हम जिस रास्ता का उपयोग करते हैं उसको लेने के लिए, आप में से कई लोग प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देते होंगे, नहीं यीशु मसीह तो कोई नहीं है, नहीं नहीं ये करने से कोई बात नहीं, आप ऐसे बोल देते होंगे, और संसार के साथ क्या कर लेते हैं, मतलब अपने रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के सर्कल के साथ, अपने जॉब में, अपने के वर्क प्लेस में आप क्या कर लेते हैं, उसके साथ समझौता कर लेते हैं, कोई बात नहीं अब तो करना ही पड़ता है भाई, क्या करें, नहीं तो ये समाज क्या कहेगा, अरे कोई बात नहीं लोग नहीं जानते इसलिए कॉन्ट्रैक्ट, उसके साथ क्या कर लेते हो, संसार के साथ आप समझौता कर लेते हो। और इसी प्रकार से कुछ जो कलीसियाएं भी होती है वो भी क्या हो जाती है, संसार के साथ क्या कर लेती है, समझौता कर लेती है, जिससे उनके जो कलीसिया है जो कि वो टूटे ना, या फिर उनके अकॉर्डिंग ही आप कलीसिया को चलाते होंगे, चर्च को चलाते होंगे, या फिर ऐसी चीज करते हैं जो आपको सहायता मिल सके, जिससे फायदा हो सके। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वचन 17 अध्याय 17 वचन में, परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली, क्योंकि वो झूठ बोला। क्या कहा अब्राहम ने, झूठ बोला, उसको बहन बना लिया, और क्या किया, झूठ बोलकर उसके सामने गया, नहीं नहीं ये तो बहन है करके, एक्चुअली में उसकी पत्नी थी, लेकिन ऐसा वो बोल सकता, अपने मन में ऐसी सी धारणा बना लिया, अपने मन से कहानी रचने लगा। आज हम भी ऐसे अपने मन में कहानी रचने लग जाते हैं, धारणा बना लेते हैं, फिर झूठी कहानी बना के, नहीं नहीं वो क्या कहेगा, वो बगल वाला क्या कहेगा, वो पड़ोसी क्या कहेगा, ये ऑफिस के लोग क्या कहेंगे, वो हमारे शॉपकीपर क्या कहेगा, दुकानदार क्या कहेगा, जब हम काम करते हैं सबको बीचों में हमें तो ऐसे रहना पड़ेगा। और ऐसे क्या करते हैं, अपने मन से झूठ बनाना शुरू कर देते हैं, फिर वही झूठ क्या हो जाता है, बाद में भारी पड़ जाता है। फिर अपने अकॉर्डिंग ही आप वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है, अब लास्ट में पढ़िए वचन, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसका 18 वचन में, हर एक को जिस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता गवाही देता कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। क्या होगा, जो इन पुस्तक की बातों में तोड़ मरोड़ कर कोई पेश करे, या फिर कोई बनाए, या फिर कुछ घटाए, या फिर बढ़ाए, तो क्या करेगा परमेश्वर, विपत्तियों को क्या करेगा, उस पर बढ़ाएगा, जो इस पुस्तक में लिखी हुई विपत्तियों को उस पर डाल देगा। यदि कोई मनुष्य, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में उसका भाग निकाल देगा। तो देखिए
क्या कर देगा, उसको निकाल देगा। तो इसी प्रकार से आज क्या करते हैं जो यीशु के लोग हैं, जो उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा लिए, परमेश्वर को भली भांति जानते हैं, आज वो तोड़ मरोड़ कर पे बनाते हैं, नहीं इससे कुछ नहीं होगा। अरे हम संसार में रहते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है, हमें ये करना पड़ता है, हमें वो करना पड़ता है, हमें फिर आप झूठ बोलने लग जाते हो, नहीं ऐसे कुछ नहीं होता। जिस तरीके से अब्राहम ने झूठ बोला फिर उन राजा के सामने में जाने से, बल्कि उसको सच बोलना था। पहली बात तो मिस्र में गया अकाल पड़ने की वजह से, दूसरी बात वो सारा के कारण, और दूसरी बात क्या कहा, उसने झूठ बोला फिर उनके सामने में, और इसी वजह से क्या हुआ, सारा जो क्या पड़ गई, वो संकट में पड़ गई, और इसकी वजह से उसके जीवन में बहुत सारे क्या हुआ, दुख और परेशानियां आई। कुछ लोग कल्पना भी करते, अरे नहीं इसके साथ हमें समझौता कर लेते हैं क्योंकि इससे तो हमारा भी भला होगा और इससे हम मसीह के लिए जी सकते हैं। अपने आप ही बोलते नहीं नहीं, इससे मसीह को नहीं जानते इसलिए मसीह को जीत सकते हैं और इस आत्मा को कमा सकते हैं। हम झूठ बोलते, या फिर आत्मा को कमाना नहीं होगा लेकिन आप अपने फायदे के लिए भी आप बोल सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए, या फिर कोई आपको डाउन ना करे करके, या फिर कोई चीज आपको ऐसा फायदा लेने वाली चीजें हो तो आप क्या कर देते हो, झूठ बोल देते हो, या फिर आप ऐसे ऐसे कामों को करने लग जाते हो। तो समझौता करने के द्वारा आप कुछ भला नहीं करते, बल्कि क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वास्तव में क्या हो जाता है, मिस्र के ऊपर बड़ी विपत्ति को ले आते हैं। जब हम परमेश्वर में विश्वास योग्य नहीं रहते तो इसी तरीके से वो झूठ का सहारा लेके अब्राहम ने कार्य किया और उसके बदले में क्या हुआ, सारा संकट में पड़ी। और जब मसीह के लोग, जो उद्धार पाए लोग परमेश्वर के वचन को भली भांति जानते हैं, विश्वासी हैं, लेकिन फिर भी वो विश्वास योग्य नहीं रह पाते हैं, तो उन्हें बाहर लाने के लिए परमेश्वर को संसार पर विपत्ति डालना और संकट भेजना पड़ता है ताकि वो परमेश्वर को जान सके। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी दया के कारण ही मिस्र पर संकट की अनुमति दी कि परमेश्वर के लोगों को बाहर निकाले। जिस प्रकार से प्रचंड आंधी के कारण योना को क्या कर दिया गया, जहाज में क्या कर दिया, फेंक दिया गया, ताकि उसके बारे में परमेश्वर की योजना पूरी हो सके। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर में विश्वास योग्य ठहर नहीं पाते, या फिर हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं लोगों को देख, या फिर कोई ऐसी चीज होती है दूसरे लोगों से डर जाते हैं, या फिर झूठ बोलना पड़ता है, या फिर आप को फायदा लेने के चक्कर में आपको झूठ बोलना पड़ता है, आप परमेश्वर में विश्वास योग्य होकर नहीं दिखाई देते। इसलिए कभी क्या करता है परमेश्वर, उस विपत्ति को डालना पड़ता है, संकट को लाना पड़ता है, ताकि कि परमेश्वर के लोगों को उन सब चीजों से क्या कर सके, बाहर निकाल सके और परमेश्वर में फिर से फर्म होके खड़े हो सके दृढ़ता के साथ। तो इब्राहिम के पीछे हटने के द्वारा हम बहुत सारी बातों को देखते हैं। यदि हम परीक्षाओं के समय में मिस्र में जाएं, मान लो कि परीक्षाओं के समय में, ये आपके जीवन में परीक्षाएं आ रही, कोई ऐसी चीज आ रही है, तो आप उसी समय क्या कर जाते हो, परमेश्वर से पीछे हट जाते हो। तो हम लोग और हमारे जो लोगों, प्रिय लोगों के जीवन में क्या हो जाती है, वो परीक्षाएं आएंगी और दूसरे लोग भी क्या होते हैं, बेवजह वो कष्टों को उठाना पड़ता है। तो जब हम परमेश्वर में विश्वास योग्य नहीं रहते, हम जो संसार को प्रसन्न करते हैं, या फिर डर के मारे हो सकता है, या फिर किसी चीज को फायदा लेने की वजह से हो सकता है, ऐसी चीजों को लेने के लिए जब हम करते, जैसे कि अब्राहम क्या, वो अपने मन से कल्पना करने लगा कि नहीं, अरे हमें झूठ बोलना पड़ेगा। तो ऐसे आज आप भी झूठ का सहारा लेते हैं, आप भी उस फायदे को लेने के चक्कर में रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम झूठ बोल लेते हैं, हम फायदा ले लेते, क्या होता है, या फिर किसी लोगों को प्रसन्न करने की वजह से, या फिर आप अपने रिश्तेदारी को, अपने लोगों को प्रसन्न करना चाहते हो, या फिर कोई ऐसी चीज से आपको आसानी से जो चीज मिलती होगी, आप परमेश्वर को दुखित करके आप ऐसी चीजों को, कामों को करते। तो परमेश्वर भी क्या करता है, क्या करता है परमेश्वर, उस विपत्ति को लाता है, संकट को भेजना पड़ता है, ताकि आप उस मिस्र पर जो संकट की अनुमति दी गई उससे बाहर निकले और परमेश्वर में क्या आ जाए, फिर से आप परमेश्वर में आ जाए। इसलिए संकट आता है ताकि उस संकट से आप छुड़ाए जाए, उस संकट से आप निकले, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप अनंत दंड के भागी हो। अनंत जो परमेश्वर ने जो गिरे हुए स्वर्गदूतों के लिए रखा है, जो शैतान के लिए, आप उसमें भागी, परमेश्वर कभी नहीं चाहता। इससे थोड़ा देर का संकट, थोड़ा विपत्ति आती है ताकि आप उससे बाहर निकले, उस मिस्र से बाहर निकले, जो कि वो रास्ता हमारे लिए नहीं है। तो आज मसीह में लोग, मसीह में रहने के बावजूद भी ऐसे ऐसे कामों को करते हैं जिसको परमेश्वर साफ साफ कहता है नहीं करना, साफ साफ कहता है, लेकिन फिर भी आज हम क्या करते, झूठ बोलते,
बोलते हैं, या फिर हम परमेश्वर को दुख देते हैं अपने गलत कामों के कारण, गलत निर्णय, ऐसी चीजों को निर्णय ले लेते हैं जिसकी वजह से पछताना पड़ता है। अरे लोग क्या कहेंगे, अरे ये क्या कहेंगे। हम ऐसी जगह में क्या कर देते हैं, शादी भी कर देते हैं जो मसीह में नहीं होते, और उसकी वजह से क्या होता, आके बच्चे तो कष्ट भोगते हैं, लेकिन उसकी वजह से माता पिता को भी कष्टों को भोगना पड़ता है। इसलिए सही निर्णय लेना भी बहुत जरूरी है। आप लोगों को दिखाने के लिए निर्णय लेते हो और अपने बच्चों का जीवन को बर्बाद कर देते हो, रिश्तेदारों को देखते हो, समाज को देखने की वजह से, और आप अपने बच्चे को जीवन को क्या कर देते हो, गड्ढे में डाल देते हो। और एक निर्णय क्या हो जाता है, पूरे उसके बच्चे, अपने बच्चों का जीवन तो बर्बाद तो होता ही है, लेकिन साथ में आपको भी उस चक्की में लेकर उसमें पिसना पड़ता है। इसलिए आपको आज सही निर्णय लेने की जरूरत है, ताकि आप उस कष्टों से, विपत्तियों में ना पड़े। जिस तरीके से अब्राहम फंस गया, उस विपत्ति में फंस गया, और उसकी वजह से, अब्राहम की वजह से दूसरे लोग भी कष्टों को उठाना पड़ा, विपत्ति में, संकट में जाना पड़ा। इसलिए अब्राहम जो था वो पीछे हटने की स्थिति के द्वारा, पीछे हटने के द्वारा बहुत सारी चीजों को उसके जीवन में देखते हैं। यदि हम परीक्षाओं के समय में मिस्र में जाएं या फिर पीछे हट जाएं, तो हम और हमारे जो लोग हैं वो उसके ऊपर परीक्षाएं आएंगी, और दूसरे लोगों को भी क्या करना पड़ता है, अनावश्यक रूप से बेवजह से कष्टों को उठाना पड़ता है। और अंत में क्या देखते हैं, जो अब्राहम है मिस्र से बच निकला, परमेश्वर की दया के कारण, अपार करुणा के द्वारा हम पीछे हटने के स्वभाव से तो बाहर आ जाते होंगे, परंतु क्या होता है, पीछे हटने के प्रभाव अनंत भी हो सकते हैं। और अब्राहम ने मिस्री पत्नी हजीरा को मिस्र देश से पाया। उसने इश्माइल, उससे क्या हुआ, इश्माइल का जन्म हुआ, जो इसराइल का सदा काल का क्या हो गया, शत्रु बन गया। इश्माइल क्या हो गया, क्या हो गया, वो हमेशा का वो शत्रु बन गया। जो हाजिरा से, जो कि क्या हुआ था, जो अब्राहम से ही जो पैदा हुआ था, इश्माइल का जन्म हुआ था, जो इसराइल का क्या हो गया था, सदा काल के लिए शत्रु बन गया। और साथ ही क्या हो गया, इब्राहिम लेकिन उसके साथ अब्राहम बच निकला, तो भी उसका भतीजा क्या हो गया, लूत पूरी तरीके से मिस्र में से नहीं छुड़ाया गया था। मतलब आज संसार में से कई लोग क्या कर जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, उसी में बने रहते हैं, उसका कोई भाग उसमें फंसा रहता है। और अब्राहम क्या हुआ, उससे, और अब्राहम का जो भतीजा था उससे मिस्र में से नहीं छुड़ाया गया था। मिस्र को में जाने के बाद उसने मिस्र को अपने हृदय में बनाए रखा, मतलब संसार को, मतलब जो पीछे वह हटी स्थिति की अवस्था से वो बाहर नहीं आ पाया। परंतु हमारे द्वारा जो प्रभावित होते वो कभी भी बाहर नहीं आ पाते हैं, पीछे हटते जाते हैं। तो ये जो क्या कहते हैं, इसे वन वर्ड में कहा जाता है पीछे हटने की स्थिति। जो हम परमेश्वर में रहने के बावजूद भी हम पीछे हटने की स्थिति में आ जाते, पीछे हट जाते। परमेश्वर में तो होते हैं, क्रिश्चियन तो होते हैं, मसीह में तो होते हैं नाम, लेकिन क्या हो जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं कर पाते। जो परमेश्वर ने साफ साफ कहता है ये करना है, ये नहीं करना है, लेकिन आज हम क्या करते हैं, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, समाज को खुश करने के लिए, या फिर कोई ऐसी चीज आपको आज का काम बनना, जिसमें आपका काम बन रहा होगा, सरलता से आपको मिल रहा है, सब कुछ आपको मिल रही होगी, आपके हाथों में सब कुछ आसानी से मिल रहा है, उस चीजों में आप जाना पसंद करते हैं। लेकिन आप उस चीजों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने साफ साफ मना किया है कि इस रास्ते में नहीं जाना है, जो कि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है। लेकिन आज क्या करते हैं, मसीह में होने के बावजूद भी आप परमेश्वर को छोड़ देते। जिस प्रकार से अब्राहम मिस्र को गया और उसके कारण संकट को उठाया और विपत्ति आई, और उसके बाद क्या देखते हैं, जो इश्माइल जो था, उसका वंशज था, जो उसके बेटा था, वो उसका शत्रु बन गया। तो आज भी हमारे जीवन में ऐसा ही हो सकता है, जो कि सदा का भी शत्रु हो सकता है, ऐसे ऐसे कामों को करने की वजह से। और दूसरे लोग भी बेवजह अनावश्यक रूप से क्या करते हैं, कष्ट उठाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कष्ट ना आए, यदि आप चाहते हैं कि अनावश्यक रूप से आप क्या ना करें, आप कष्ट ना उठाएं, साथ में दूसरे लोग भी विपत्ति में ना पड़े, आपके साथ में जो रहते हैं, आपके पड़ोसी भी कष्ट ना उठाए, आपके लोग भी कष्ट ना उठाए, आपके लोग भी कष्ट ना उठाए, आपके बच्चे भी कष्ट ना उठाए, उस विपत्ति में ना पड़े, तो आपको पूरी तरीके से क्या करना पड़ेगा, मसीह में आने की जरूरत है। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होकर दिखाई देना चाहिए, ना कि आपको लोगों को खुश करने के लिए। हालेलुया। और अब्राहम अपने फायदे के लिए झूठ बोला, उसी तरीके से आप भी आज झूठ बोलते होंगे, साफ साफ सफेद झूठ बोलते होंगे, अरे नहीं नहीं, इससे तो हमारा भला ही होगा। आप कल्पना ऐसा ही करते होंगे, लेकिन आप जानते नहीं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो तो सब कुछ कर सकता है। जो परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, तो क्या आपकी बीमारी को परमेश्वर दूर नहीं करेगा? तो क्या परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करके नहीं देगा? मैंने भी स्ट्रिक्टली प्रभु यीशु मसीह के लिए डिसीजन लिया और अपने जीवन के लिए डिसीजन लिया।
और मैंने अपने जीवन में डिसीजन लिया कि मुझे शादी करना है तो मसीह घराने में, वरना मुझे शादी नहीं करना। और इसमें भी प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ थे और प्रभु यीशु ने मेरा साथ दिया, परमेश्वर मेरे साथ थे। तो आज मसीह घराने में मेरी शादी हुई और जिसके कारण आज मैं ब्लेसेड हूं, आज मैं आशीषित हूं। हालेलुया। और आज मैं प्रभु यीशु मसीह का काम कर रही हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो इसलिए आज आप भी अपने जीवन में डिसीजन लीजिए, मसीह में होकर, जो प्रभु का वचन कहता है उसमें होकर डिसीजन लीजिए। जो परमेश्वर का वचन कहता है उसे ही कीजिए। हालेलुया। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, किसी भी परिस्थिति में यदि आप परमेश्वर के वचन में, आप मसीह में, यदि वचन में जैसा लिखा उस तरीके से आप डिसीजन लेते हैं तो आप ब्लेस होकर बदलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और उसी के मुताबिक आप अपने जीवन में चलें और प्रैक्टिकल डिसीजन लें। जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है हमें ऐसे करना चाहिए तो वैसे ही करना है, परमेश्वर के वचन के मुताबिक। हालेलुया। तो आप भी ब्लेस होकर बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि हमारा डिसीजन ही हमारे डेस्टिनेशन तक लेकर जाती है। यदि आज हमारा एक डिसीजन गलत होगा तो हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। यदि यही डिसीजन यदि वो मसीह में लेकर की गई हो तो वही डिसीजन बाद में वो ब्लेस होकर आएगी और वही डिसीजन ब्लेसिंग आकर होकर आएगी। वही डिसीजन ब्लेस होकर आपके जीवन में कार्य करेगी और बदल जाएगी। चाहे वो डिसीजन लेने में आज आपको थोड़ा मोड़ा दुख उठाना पड़ता है, लेकिन यही डिसीजन जब हम यही निर्णय यदि हम मसीह में होकर इस निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा और इसके साथ परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए आज मसीह में होकर डिसीजन लिए और देखिएगा आप कैसे आप परमेश्वर में बढ़ते, कैसे परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो इसलिए तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और इसी कारण जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे, मसीह में बने रहेंगे, उसके प्रेम में बने रहेंगे और इसीलिए आप डिसीजन भी ले पाएंगे मसीह में होकर, क्योंकि आपके अंदर क्या है, मसीह का प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। एक बार मैंने ऐसे कुछ कर दिया था तो उसकी वजह से दुष्ट आत्मा अटैक कर गई थी, ऐसे लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन उसकी वजह से मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें मुश्किलें पड़ी और अपने आप को मैंने उससे दूर रखा। अपने आप को क्या क्या बाद में जानने के बावजूद भी परमेश्वर को वचन को जानती गई, पढ़ती गई कि कुरिन्थियों में लिखा है प्रसाद के बारे में, उसको भी मैंने नहीं किया। हालेलुया। और ऐसी चीजों से मैंने छोटी छोटी बातों में स्टैंड लेना शुरू कर दिया, लेकिन वो बहुत बड़ी बातें हैं। जब परमेश्वर को वचन लिख दिया कि उसमें क्या करना है, लंगर प्रसाद नहीं खाना है, तो नहीं खाना मतलब नहीं खाना है। उन चीजों में आपको शामिल होना तो नहीं होना मतलब नहीं होना। परमेश्वर ने एक बार कह दिया कि मूर्ति पूजा नहीं करना तो नहीं करना मतलब नहीं करना, ये आज्ञा है। हालेलुया। तो मैंने भी ऐसी ऐसी चीजों में स्टैंड लेना शुरू कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्टैंड लेने की वजह से मेरे जीवन में बहुत सारी भलाइयां उत्पन्न हुई। वो थोड़ी देर के लिए उस समय कष्ट था, थोड़ी देर के लिए डांट था, थोड़ी देर के लिए क्या था, परेशानियां था, थोड़ी देर के लिए था, कष्ट था, लेकिन बाद में क्या हो गया, वो सब कुछ ब्लेस हुआ, बहुत कुछ। हालेलुया। बहुत सारी आशीष में होकर तब्दील हो गई। हाँ, कष्ट हुआ, तकलीफ हुआ, मुसीबतें भी आई, लेकिन परमेश्वर ने सारे कष्टों से छुटकारा दे दिया, क्योंकि मैं अपने डिसीजन में, अपने निर्णय में क्या कर रही, मैं फर्म रही, उसमें मैं दृढ़ता के साथ बनी रही, इसलिए परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज आपका निर्णय कैसा है? क्या आज आप पिछड़ी स्थिति में दिखाई देते? थोड़ी देर के लिए आप देख रहे हो कि नहीं ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, लेकिन आप अपने बच्चों के जीवन को देखें कि क्या वो खुश रह पाएंगे, क्या वो परमेश्वर में आनंदित रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। आप थोड़ी देर की खुशियों को देखते हैं, लेकिन आप उस अनंत, उस बाद की खुशी को नहीं देखते। लेकिन मैं बाद और अंत की खुशी को नहीं देख रही थी, मैं तो जो परमेश्वर का वचन जो कहता था उसके अनुसार करने की कोशिश कर रही थी और उसमें दृढ़ता कैसी थी। इसलिए आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते जब तक आप परमेश्वर का आपका प्रेम में नहीं, जब तक परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आपका परमेश्वर का प्रेम आएगा तब क्या हो जाएगा, आप आसानी से आप दुखों को भी सहने के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं, प्रभु यीशु का वचन तो ये कहता है, तो आप नहीं करोगे क्योंकि आप परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में। इसलिए साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है 14 अध्याय में पहला वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पहला वचन, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करोगे तो फायदे के लिए कोई झूठ नहीं बोलोगे, फायदे के लिए उस काम को नहीं करोगे जो परमेश्वर से आपको दूर करता है, फायदे के लिए कोई काम नहीं करोगे, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करोगे। हालेलुया। कोई रिस्पेक्ट को पाने के लिए अपने वर्क प्लेस में, अपने जॉब प्लेस में रिस्पेक्ट को पाने के लिए, आदर को पाने के लिए आप परमेश्वर को दुख करके कैसे उस आशीष को ले सकते हो, बताइए। मैं भी उस बैकग्राउंड से निकली हूँ, लेकिन मैं तो हिंदू बैकग्राउंड से, लेकिन अब क्रिश्चियन होकर भी अब यही कार्य करते हो। और बाइबल में इस कार्य को क्या कहा गया है,
घिनौना कार्य कहा गया है, जो कि अब मिस्र देश के भागी हो जाते हैं। यदि हम ऐसे ऐसे कामों को करते तो क्या हो जाते हैं, हम मिस्री बन जाते हैं, मतलब उस संसार में हो जाते, शैतान के कामों में हम हाथ बटाना शुरू कर देते हैं, और वही काम में फिर बाद में क्या हो जाता है, गले का फंदा बन जाता है। जैसे कि अब्राहम को सारा के कारण, सारा संकट में पड़े, उसके कारण कष्ट उठाना पड़ा, उसके साथ के लोगों को भी कष्टों में से जाना पड़ा, लेकिन अंत में अब्राहम बच निकला। लेकिन आप भी इस कष्टों से निकलना चाहते हैं, आप भी उस अपने जीवन में जो परमेश्वर ने आशीष रखा हुआ है, तो आप यदि आप चाहते हैं आप उस स्थिति से निकले, इस बीमारी जो आपके जीवन में है। और याद रखिए, बीमारी इसलिए भी आती है ताकि परमेश्वर उस मिस्र से निकाले, उस गलत चीजों से निकाले जो आपके लिए वो जगह है नहीं, लेकिन फिर भी आप उस फंदे में फंसे हुआ। तो परमेश्वर आज आपको उस चीजों से आपको निकालना चाहते हैं। आपको खुद देखना है, आज अपने प्रार्थना करिए और आप जांच कर देखिए कि कौन सी चीजों में फंसे हुए हैं, कौन सी चीजें आपको जो परमेश्वर से दूर लेकर जा रही है, कौन सी चीजें हो जो आप नहीं करना चाहते लेकिन आपको फोर्सली आपको करने के लिए मजबूर करती है। चाहे आपको झूठ बोलने के द्वारा करना पड़ता हो, चाहे रिस्पेक्ट पाने को करना पड़ता हो, चाहे रिश्तेदारों को खुश करना पड़ता हो, चाहे आपको पड़ोसी को खुश करने के लिए करना पड़ता हो, चाहे आपको कोई ऐसी चीजों को फायदा लेने के लिए करना पड़ता हो, कोई भी चीज हो सकता है आपके जीवन में। आज आप प्रार्थना करिए और परमेश्वर से अपने जीवन को जांचिए कि प्रभु मैं कौन सी चीजों में गलत हूं जो मेरे जीवन में इतने दुख और इतनी तकलीफ आई है। क्योंकि जब हम मिस्र की ओर जब पीछे हटते हैं तो फिर कष्ट भी आता है और मुसीबतों को भी सामना करना पड़ता है जब पीछे हटते हैं। तो ऐसे मेरे जीवन में जब मैंने ऐसे कोई चीजों को किया जो कि परमेश्वर जिस चीज से दुखित होता था, तो मेरे जीवन में कष्ट में जो दुष्टात्मक अटैक हुए, फिर मेरे जीवन में क्या हुआ, बीमारियां शुरू हो गई थी। मैंने वाचा बांधा था, उस वाचा को तोड़ दिया था, लेकिन बाद में जब परमेश्वर में आने लगी, फिर से मैं वचन को पढ़ने लगी, एनालाइज करने लगी। बीमारी की बिस्तर में बैठे बैठे मैं रोज प्रार्थना करती थी, प्रभु ऐसी क्या चीज हो गई मेरे जीवन में कि जो मैं कौन सा पाप कर दिया प्रभु कि जो मैं इतना दुख सह रही हूँ, इतना कष्ट सह रही हूँ। ना तो मैंने कोई प्रसाद खाया, ना मैंने कुछ ऐसा किया, ना कुछ। लेकिन बाद में जब मैं एनालाइज करती गई, जो इतने सालों से जब मैं बीमार थी, तब मैं एनालाइज किया कि ओहो मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं था। मैंने वो काम को करना शुरू कर दिया, मैंने मिस्र के हाथों में हाथ बटाना शुरू कर दिया, मतलब उस संसार के कामों में हाथ लगाना शुरू कर दिया। और जब जिस चीज से जो दुष्टात्मा जो मुझे अटैक होते थे, जिस समय मैंने वाचा बांधा था परमेश्वर से, उस वाचा को क्या कर दिया था, मैंने तोड़ दिया था। मैं भूल चुकी थी, लेकिन बाद में मैंने उसको एनालाइज किया और उस वाचा को जो मैंने तोड़ दिया, फिर से मैंने प्रभु से माफी मांगा और परमेश्वर ने मुझे माफ किया। हाँ, थोड़ी देर के लिए कष्ट थी, परेशानियां थी, मुसीबत थी, 4 साल हो सकता है, 3 साल के लिए हो सकता है, 5 साल के लिए हो सकता है। कष्ट में भोगना पड़ सकता है, विपत्तियों में जाना पड़ सकता है। जब हम परमेश्वर को दुख करके चलते हैं, जब हम परमेश्वर में बने नहीं रहते, तो हम क्या करते हैं, दुख भोगना पड़ता है, विपत्ति में आना पड़ता है। और वो विपत्ति आनी पड़ती क्योंकि परमेश्वर उन चीजों से निकालना चाहता है। हो सकता है बीमारी की बिस्तर में हो सकता है आपका बिजनेस नहीं चल रहा, हो सकता है आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही, हो सकता है आपकी शादी में रुकावट हो गई, बंधन टूट गया, चाहे शादी में रुकावट हो सकती है, चाहे आपके घराने में शादी हो चुकी होंगी लेकिन वो बनी नहीं होंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जब हम परमेश्वर के प्रेम से भटक जाते हैं, जब हम परमेश्वर के मार्गों से भटक जाते हैं, जब हम परमेश्वर के रास्ते प्रेम में डावाडोल हो जाते हैं। जो प्रभु कहता है उसे नहीं करते, लेकिन हम कोई ऐसी चीजों को लेने के लिए हम उन चीजों को करना शुरू कर देते, मतलब हम शैतान के कामों में हाथ बटाना शुरू कर देते। शैतान खुश होता है, वाओ करो करो करो। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम लोग ऐसे कामों में हाथ लगाओ। शैतान खुश होता है और उसके साथ ये मत समझना थोड़ी देर की खुशी मिलती है, थोड़ी देर का आपको क्या मिलता है, आशीष मिलती है, लेकिन उसके साथ क्या मिलती है, भयानक विपत्ति आनी शुरू हो जाती है। उस समय आपको पता नहीं चलता, लेकिन बाद में पता चलता है जब भयानक विपत्ति आनी शुरू हो जाती है। और बाद में इसलिए आज प्रार्थना करें प्रभु से और माफी मांगे और एनालाइज करें, जीवन को जांचें कि कौन कौन सी बातों में वाचा बांधे थे जिस पे आप खरे नहीं उतरे, कौन कौन सी चीजें थी जो परमेश्वर कहता कि ना कर लेकिन आप वही कामों को करने लगे, कौन कौन सी बातों में दूसरे को दिखावा को खुश करने के चक्कर में गलत कामों को करना शुरू कर दियो, गलत कामों में हाथ लगाना शुरू कर दिए। उस मिस्र में जहां परमेश्वर ने मना किया था उसमें आप जा चुके हो और इसलिए हमारे जीवन में क्या जाती है, विपत्ति आती है। लेकिन अब्राहम क्या उससे परमेश्वर ने निकाला, क्या कि उससे निकला। इसी तरीके से आज आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे मिस्र से बाहर निकले, उस कामों से हाथ जो लगा रहे थे जो उसमें थे उससे बाहर निकले। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको उस विपत्ति से छुड़ाएगा। यदि बीमार हो तो परमेश्वर उससे भी आपको चंगा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, वो छुटकारा देने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन जब हम मिस्र में फंस जाते हैं, मतलब हम उस चीजों में हाथ लगाना शुरू कर देते हैं, तो क्या करता है, तो विपत्तियां आती है, बीमारी भी हो सकती है, दुष्टात्मक अटैक भी हो सकते हैं, बिजनेस में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, असफलताएं देखने को मिल सकती है, मैरिज
लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है, लेकिन आज आपको एनालाइज करना है। पर आज आपको जांच कर देखना है कि आप कौन सी बातों में क्या कर दिया हो, परमेश्वर को दुख कर दिए हो, दुखित किए हो, जिससे परमेश्वर रोता है कि जो मेरा बच्चा जो परमेश्वर में जो था, लेकिन अब क्या हो गया, वो मिस्र की ओर चला गया, जो कि अब्राहम चला गया था अपने फायदा को लेने के लिए। लेकिन आज आप भी ऐसी स्थिति में हो सकते हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर को माफ करेगा। लेकिन आपको क्या करना है, आप माफी मांगना है परमेश्वर के आगे, आंसू के साथ एनालाइज कीजिए और जांचिए अपने जीवन को, जांच का परख कर देखिए कि कौन सी बातों में परमेश्वर ने आपको दुख दिया है, जिसमें आपको परमेश्वर ने मना किया था। जो परमेश्वर ने मना का मतलब जो वचन कहता है, वचन को पढ़े। इसलिए जब वचन को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आप फंदे में फंसते हो। इसलिए वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़े ताकि मैं स्टैंड रह सके। इसलिए मैं वचन को पढ़ती थी और मैं स्टैंड रह सकी। सबसे पहली बात, मुख्य निर्णय शादी के बारे में था, जिसमें मैं निर्णय ले सकी। और बहुत सारी ऐसी चीजें जब परमेश्वर, और बहुत सारी बातों को मैं बताऊंगी धीरे धीरे कि कौन कौन सी बातों में निर्णय रखी और कौन सी बातों को भूल चुकी थी, जो परमेश्वर ने फिर से, मैं एनालाइज किया तो परमेश्वर ने फिर से मुझे अनुग्रह दी, फिर से मेरे जीवन में परमेश्वर ने पुनर्स्थापित और आनंद का जीवन फिर से दे दिया। हालेलुया। तो आपके जीवन में परमेश्वर पुनर्स्थापित करेगा आपकी मैरिज लाइफ को, फिर से परमेश्वर पुनर्स्थापित करेगा आपका जीवन को, फिर से परमेश्वर पुनर्स्थापित करेगा। यदि आप पतले हो चुके हैं, आप जो है पहले बहुत अच्छे दिखते थे, लेकिन अब आप क्या हो चुके हैं, आप सूख चुके हैं, आप हड्डी हो चुके हैं, लेकिन फिर से आपको परमेश्वर जीवन देगा, फिर से परमेश्वर खड़ा करेगा, फिर से परमेश्वर अच्छा शरीर देगा। लेकिन आपका मन क्या होना चाहिए, परमेश्वर में लिए आनंद होना चाहिए। हालेलुया। आइए अपने आपको प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। जब आपके जीवन के क्षेत्र में कोई भी एरिया हो जिसकी वजह से आप दुख उठा रहे, तो परमेश्वर फिर से उसको रिस्टोर करेगा, फिर से परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित करेगा। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। तो यदि आज आप पिछड़े हटने के प्रभाव में पाए जाते, पीछे हटे हुए, आप विश्वासी हैं, प्रभु को जानने वाले लोग हैं, यदि आप परमेश्वर में होने के बावजूद भी पीछे हटने की स्थिति में दिखाई देते हैं, तो फिर से आप परमेश्वर में आ जाइए। हालेलुया। जो विपत्ति है, जो कष्ट है, मुसीबत है, तकलीफ है, आज परमेश्वर दूर करेगा आपके जीवन में से, सबको हटा देगा। हालेलुया। उस समय जब हमको लगता है कि नहीं, कि ये तो थोड़ी देर की आनंद खुशी है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो पीछे हटने का प्रभाव बाद में भी पता चलता है। जैसे कि जो इश्माइल जो अब्राहम का वंश था, इश्माइल, वो बाद में क्या हो गया, सदा के लिए क्या हो गया, वो इसराइलियों को क्या हो गया, वो शत्रु बनकर हो गया। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी कोई ऐसी चीजें होती है, बाद में क्या हो जाती है, वो सदा के लिए शत्रु बनकर हो जाती है। इसलिए आप ऐसी जगहों में जाओ ना जहां पर दुख और कष्ट मुसीबतों को आपको उठाना पड़े। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। राजाओं को राजा, महिमा में हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा चंगा करने वाला यहोवा, आज जितने लोग पीछे हटे हुई स्थिति में दिखाई देते, या फिर उनके जीवन में जो यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी जो कि वचन से हट गए हैं प्रभु जी, जो कि परमेश्वर से हट गए पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं वो कार्य को करने लग चुके हैं, ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। फिर से प्रभु जी परमेश्वर आज इन्हें माफ कर, आज इन्हें लहू से पाकर पवित्र कर, शुद्ध कर प्रभु जी। जैसे प्रभु का वचन कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं प्रार्थना करते आज आपका जीवन बदल जाए, मैं प्रार्थना करते आज छुड़ाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आज आपका छुटकारे का दिन है। आज आपको जो पीछे हटी स्थिति से परमेश्वर आपको निकाल रहा है। हालेलुया। यदि आप संकट में, विपत्ति में, परमेश्वर वो संकट विपत्ति को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करने जा रहा है। आज आप दृढ़ निश्चय ले, आज फैसला ले परमेश्वर में, प्रभु आज के बाद मैं कोई ऐसे कामों को नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, आज मैं उस रास्ते में नहीं जाऊंगा, आज मैं उस थोड़ा चीज को, आशीष को लेने के लिए, फायदा को लेने के लिए काम नहीं करूंगा करके आज आप प्रार्थना करें परमेश्वर के सम्मुख में। जैसे कि अब्राहम जो थोड़ी देर के लिए फायदा को लेने के चक्कर में क्या कर देता, सारा संकट में पड़ गई थी, झूठ बोलने के द्वारा, गलत फैसले लेने के द्वारा, और सारा जो क्या हो गया था, वो जो राजा था वो भी संकट में पड़ गया था और विपत्तियां आई इसके जीवन में। तो उसी तरीके से आज आप भी अपने जीवन में ऐसे ही स्थिति में होंगे, झूठ बोलते होंगे थोड़ी देर की फायदा को लेने के लिए, थोड़ी देर की खुशी को लेने के लिए, या फिर आप उसी चीज को लेने के लिए, तो आप क्या हो जाते हो, उस फंदे में फंस जाते हो, उस विपत्ति में पड़ जाते हो। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको क्या करना है, आपको अंगीकार के साथ प्रार्थना करना है, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हमारे मध्य में, आज परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आज कहीं भी हो, चाहे फॉरेन कंट्री से प्रार्थना को सुन रहे हो, चाहे आप कहीं पर भी हो,
आप प्रार्थना को सुन रहे हो, किसी भी देश में, किसी भी स्टेट से, कहीं पर भी बैठे भी क्यों ना हो, तो आज इस प्रार्थना को सुन रहे हो, चाहे फिर ऑफिस में सुन रहे हो, चाहे आप घर में सुन रहे हो, चाहे आप अपने फील्ड में सुन रहे हो, कहीं पर भी हो, तो आज परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहा है। लेकिन इस प्रार्थना को सुने पूरी तरीके से, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी जो इस ऐसी स्थिति में जो फंसे, परमेश्वर उससे परमेश्वर निकाल सके, उससे छुटकारा पा सके अपने जीवन में। हालेलुया। रबकतिरा डबतेरे डबकतिरा डबशेरा डबकतिरा। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, दया करो, दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन जो पीछे हटी स्थिति में जो आज पड़े हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, आज परमेश्वर उनको निकालने जा रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ। और रबकतिरा डब पर आज आप कमेंट करके बताइए और बोलिए, आज प्रभु मुझे पीछे हटी हुई स्थिति से परमेश्वर मुझे निकाल। और जो लोग लिखेंगे पीछे हटी स्थिति से मुझे निकाल करके, तो मैं जान पाऊंगी कि आप पीछे हटी स्थिति में थे, तो परमेश्वर आपको निकालने जा रहा हूं। मैं उन लोगों के लिए आज मैं यूट्यूब में कमेंट भी पढ़ूंगी, और जो व्हाट्सएप में भी मैसेज करते हैं उनको भी पढ़ूंगी, और मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगी। जरूर लिखना यदि आप में से जो लोग हैं जो पीछे हटी हुई स्थिति में आप पाए गए हैं, तो आप कमेंट में लिखना, व्हाट्सएप मैसेज में नंबर दिए गए, और यूट्यूब में कमेंट करके जरूर बताना। उन लोगों का जो यूट्यूब में जो नाम दिए गए, उन लोगों का नाम लेकर मैं प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। और मैं आज मैं अपने प्रेयर रूम में जाकर उन लोगों के लिए प्रेयर करूंगी। हालेलुया। और देखना परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। गवाही के साथ वापस आएंगे। और जरूर लिखना, चाहे यूट्यूब में कमेंट करते हो तो वहां पर भी आप लिख सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप मैसेज में भी जरूर मुझे कमेंट करके बताना, टेक्स्ट मैसेज करके बताना कि आप पीछे हटी स्थिति में, तो आप प्रार्थना करें करके। हालेलुया। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। और ये मत बोलना कि फोन को कॉल करके प्रार्थना करेंगे। मैं अपने प्रेयर रूम में अकेले में जाके मैं वहां पर खुद में मोबाइल में हाथ, आप अपने चाहते फोटो भी भेज देना, उस पर हाथ रख के प्रार्थना करूंगी, और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, और आप सेम नहीं रहेंगे। उनका नाम लेकर प्रार्थना करूंगी, अपना नाम भी मेंशन कर देना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि प्रार्थना करो लोगों के लिए कि जो पीछे हटी स्थिति में जो पाए जाते। प्रभु कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, और इसलिए मैं कह रही हूँ, इस सब जरूर बताना। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, पीछे हटी हुई स्थिति से बाहर निकलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि अपने जीवन में इस तरीके से फंस चुके हो, ऐसी स्थिति को मैं डांटती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, जिसकी वजह से संकट, कष्ट, मुसीबत, तकलीफ आ चुकी है आपके जीवन में। मैं स्पिरिट को मैं डांटती हूँ, ऐसी बीमारी को डांटती हूँ जो कि आप गले का फंदा बन चुकी है, जो कि फंदे में फंस चुके हैं। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इसलिए परमेश्वर क्या कहती है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और इसलिए परमेश्वर का प्रेम क्या होना चाहिए, इफिसियों पहला अध्याय 4 वचन में, परमेश्वर का प्रेम के निकट निष्कपट और क्या होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। लेकिन आज आप परमेश्वर का प्रेम के निकट क्या पाए गए हो? परमेश्वर कहता है निर्दोष पाया जाना चाहिए, और निष्कपट से क्या करना चाहिए, हमें प्रेम करना चाहिए। लेकिन आप फायदा के लिए प्रेम करने लगे, लेकिन आप उस फायदा को देखते हुए परमेश्वर से प्रेम करने लगे, और दूसरों को प्रसन्न करने के लिए प्रेम करने लगे, और ऐसी ऐसी चीजों को करने लगे जिससे परमेश्वर दुखित होता है। तो आज आपको क्या करना है, उस परमेश्वर के प्रेम में क्या पाया जाना है, निष्कपट पाया जाना है, निर्दोष पाया जाना चाहिए। यही परमेश्वर का प्रेम है, अनकंडीशनल लव, मतलब बिना स्वार्थ का प्रेम। कई लोग प्रभु यीशु को स्वार्थ के रूप में प्रेम करते। बार बार मैं जब से प्रेयर कर, यही परमेश्वर वचन देता है कि लोग जो कि प्रेम करते थे, उनका प्रेम जो कंडीशनल के रूप में हो गया, मतलब शर्त के अनुसार प्रेम करने लगे। इसलिए प्रभु कहता है कि तू बिना स्वार्थ के परमेश्वर से प्रेम कर, तो आपकी सारी विपत्ति क्या हो जाएगी, बंधन टूटेंगे। अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर कर दीजिए, और बोलकर नहीं, आपको सचमुच में आज अपनी आत्मा, अपने प्राण और अपना देह को प्रभु के आगे सरेंडर करना है, समर्पित करना है। मैं आज आज प्रार्थना करती हूँ, आज छुड़ाए जाएंगे। आज पीछे हटी हुई स्थिति के उस प्रभाव से यीशु के सामर्थ्य नाम में जो कर्स है, जो श्राप है, वो टूटे और ये बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको छुड़ा रहा है। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में ऐसे आपकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई परेशानी है, फंसे हुए किसी भी चीज में, मैं डांटते ऐसे स्पिरिट को यीशु के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के पहला प्रेम से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जितने भाई बहन, जितने लोग हैं, कितने भी लोग हैं जो आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ, जो बता रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। परमेश्वर के निकट प्रेम में निर्दोष पाए जाए, निष्कपट से प्रार्थना करे, परमेश्वर से प्रेम करे, अनकंडीशनल लव करे, बिना स्वार्थ का प्रेम करे आज परमेश्वर के सम्मुख में। ओ रबा कतूरा लबशर लबगदिर लबदिर लबशर लबकतिर हालेलुया। रमन कतिर कतिर लबगदिर लबशर लबकतिर लबतिर कतिर लबगदिर लबशर लबकतिर हालेलुया। दिर कतिर लबगदिर लबशर लबकतिर आजाद हो जाए। यदि
आप बीमारी की स्थिति में अपने बेड पर बैठे हुए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि उसके लिए प्रार्थना कर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो चल फिर नहीं सकते अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर कर दीजिए। प्रभु मुझे छुड़ा करके प्रार्थना कीजिए, अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करे। ओ रबा कत्ती रबा शरबा, शर्माए मत प्रार्थना करने से, शर्माए मत प्रार्थना करने से। प्रभु कह रहा है उठ के बैठो, प्रार्थना कर। मैं प्रार्थना करती हूँ, जादू जा रबा थेरे लबे के तेरे लबा शेरा लबा कत्तीरा, ओ रबा कतुरा लबा शेरा लबा कत्तीरा लबा सेलेबे के तेरे लबा कत्तीरा, ओ रबंग कत्तीरा लबा तेरे के तेरे लबा शेरा लबा कत्तीरा लबा तेरे के तेरे लबा कत्तीरा लबा शेरा लबा कत्तीरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करते जो बीमार की बिस्तर में बैठे इतने सालों से, इतने महीनों से, इतने दिनों से आप बीमारी की स्थिति में, जो आप कमजोर हो चुके, वीकनेस आ चुकी है, ब्लड की कमी है, खून की कमी है, जो ऐसी बीमारी ने आपको घेरा है जो कि डॉक्टर कहता है कि नहीं हो सकता, लेकिन याद रखे जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज आपने क्या करना है, सरेंडर करना है और अपने अपने पापों को मानकर उसे क्या करने से छोड़ देना, अंगीकार के साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। ओ अंगीकार करें, अंगीकार करें, अंगीकार करें, कन्फेस करें, अपने पापों को छोड़ दिए। यदि आप परमेश्वर को दुख किए हैं, यदि आप कंडीशन होकर मतलब शर्त के अनुसार परमेश्वर से प्रेम किए, परमेश्वर को दुख किए या अपने फायदा को लेने के लिए प्रेम किए हैं, तो आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करके अपने अपने पापों को मानकर अंगीकार करिए और पापों को छोड़ दीजिए और परमेश्वर से माफी मांगिए। हालेलुया। प्रभु छुड़ा करके आज प्रार्थना करिए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपको छुड़ा रहा है, परमेश्वर आपके बंधन को तोड़ रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमार की हालत में, बीमारी की स्थिति में, जो चल फिर नहीं सकते, इसी वक्त आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा शेरा रबा कतीरा, ओ रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियों से आजाद हो जाए। इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ओ रबा तेरे लेबे के तेरे रबा शेरा रबा कतीरा, हर प्रकार के दुख परेशानियों से आजाद हो जाए। आपकी बीमारी खत्म हो जाए, आपका इन्फेक्शन जो है खत्म हो जाए, गले के दर्द, सांस लेने की प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको कैंसर की बीमारी से आजाद हो जाए, आपको कोई भी बीमारी के, थायराइड की बीमारी से आजाद हो जाए, आपकी शुगर और बीपी कंट्रोल एंड नॉर्मल बी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूं, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं, संभव को संभव करने वाला परमेश्वर। लेकिन आज आपको प्रार्थना करना, अंगीकार के साथ प्रार्थना कर उसे छोड़ दे, तो परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी, तब परमेश्वर आपको चंगा करेगा, छुटकारा देगा। ज्योति का मतलब प्रकाश आएगी। प्रकाश का मतलब क्या होता है? प्रकाश का मतलब आप जो अंधकार जा रही है, बीमारी जा रही है, बंधन टूट रहे हैं, आपके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश चमके, प्रभु की ज्योति चमके, आपके घर में चमके, आपके परिवार के ऊपर चमके और रोशनी को देखेंगे और आप दर्शन देखेंगे। ओ रबन तेरे के तेरे गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, रबा का तेरे रबा तेरे के तेरे रबा शेरा रबा का तेरा। और यदि आपको रोशनी दिख रहा है, यदि स्वर्गदूत दिख रहे हैं, ऐसी चीज आपको दिख रही है, तो आप अपने कमेंट करके आप अपनी गवाही को शेयर करें और व्हाट्सएप पे भी शेयर करना, अपनी गवाही को जरूर बताना। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, आपकी बीमारी जारी छोड़कर इसी वक्त आजाद हो जाए, आपकी पथरी गायब हो, खत्म हो जाए। आपका यदि पवित्र आत्मा बोल रहा है कि प्रार्थना कर, जिसके गिल्टी है अपने हाथों को रखे इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा शेरा रबा कतीरा, ओ रबा सलबे के तेरे रबा कतीरा रबा तेरे रबा शेरा। अब इसी वक्त गले में जो गिल्टी है, इसी वक्त आपके पेट में जो गिल्टी है, इसी वक्त आपके हैंड की तरफ जो गिल्टी है या शोल्डर के बैक के पीछे में, मैं प्रार्थना करती हूं गिल्टी गायब हो जाए इसी वक्त। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ सुन ए गिल्टी, सुन ए गिल्टी, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ, निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और गिल्टी निकल चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, गायब हो चुकी है। कोई रसौली ऐसी निकल जाए, रसौली निकल, पतरी निकल। और यदि निकल चुकी है ऐसी कोई चीजें जो कि ऐसी टॉयलेट जाए और आप देखेंगे कि निकलते हुए देखेंगे, बाथरूम में जाए और रबा का तीर रबा, कोई बात नहीं, बाथरूम में भी वहां पर प्रेयर सुन सकते हैं। हालेलुया। बाथरूम में जो कि निकल रही है, फोटो खींच के उसके साथ अपनी गवाही को शेयर करना, क्योंकि निकल रही है। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, गिल्टी खत्म हो जाए, गायब हो जाए, आपकी पथरी गायब हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह की, यदि पहले गिल्टी थी तो उसकी भी फोटो सेंड करना, और गिल्टी गायब हो गई उसके बाद की भी फोटो सेंड करना। हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर करता है, यीशु मसीह करता है, यीशु को लहू को छुटकारा देता है, यीशु चंगा करता है। और वो पथरी जा चुकी है, गिल्टी गायब हो चुकी है, रसौली खत्म हो जाए, गायब हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका इन्फेक्शन खत्म हो जाए, आपको गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, दुष्ट आत्मा के अटैक से छुटकारा मिल रहा है। ए दुष्ट आत्मा, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। दुष्ट आत्मा के अटैक से गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रोग की दुष्ट आत्मा, बीमारी के दुष्ट आत्मा, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं तुझे डांटती हूं यीशु मसीह के नाम से, जाओ। और ये जो बीमारी है, ये सारे दुष्ट आत्मा होते जो लेकर आती है। मैं डांटती तुझे दुष्ट आत्मा, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, हर प्रकार की बंधन से आजाद हो जाए, जो आपको अटैक करता है, जो को डर लगता है, जो को आवाजें आती है, जो कि ऐसा कुछ लगता है, मैं डांटती हूं स्पिरिट को, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो फिट पड़ते हैं, जिनको दौरा
पड़ते हैं, जो चक्कर खा के गिर जाते हैं, जो कि आपको सही नहीं लगता है, ऐसे घबराहट लगता है, जो कि दुष्ट आत्मा आपको तंग करती है, जो आवाजें आती, कोई कान में आवाज आता है, कोई आपको निशान होता है, जो 5 उंगली का निशान आपके पेट में कहीं पर भी होता है, मैं डांटती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। तेरे मुंह में आग कंगा जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। पानी को रख ले अपने साथ में, पानी को रख ले अपने साथ में, और वो देखना वहां पे मैं प्रार्थना करती हूँ साफ ग्लास में पानी को रखें और वो अनाइटिंग वाटर बन जाएगा। ओ रबा गदिरा डबा तेरे के तेरे डबा शरला बका तेरे डबा तेरे के तेरे डबा शरला बका तेरा, ओ रबंग का तेरे डबा तेरे के तेरे डबा शरला बका तेरे डबा तेरे के तेरे डबा शरला बका तेरा। मैं प्रार्थना करती है जो पानी, ये पानी नहीं, यीशु का लहू इसके आने पाए, यीशु के सामर्थ्य अभिषिक्त पानी होकर बदल जाए, ये प्रार्थना पानी होकर बदल जाए, यीशु का लहू होकर बदल जाए। यीशु का लहू मतलब जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथों पैरों में कील ठोके गए और जो हमारे पापों को जो अपने पर ले लिया, और वही लहू जो है, उसी के लहू के द्वारा हमें क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है। क्योंकि यीशु मसीह पापी नहीं था, वो तो निर्दोष था, लेकिन वो निर्दोष था और हमारे पापों को अपने पर ले लिया, और उसकी वजह से यीशु का लहू क्या हुआ? वो बहाया गया, उसको कील ठोके गए, उसके हाथों पैरों में कील ठोके गए, उसके सिर पे कांटों का मुकुट ताज पहनाया गया, चुभो दी गया, और ब्लड टपका, खून निकला, लहू निकला, और यीशु का लहू में शुद्ध करता है। आज यही पानी यीशु के लहू में तब्दील हो जाए, यही प्रार्थना पानी में बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा के आग अभिषेक के द्वारा बंधन टूटे। मैं प्रार्थना करती है पानी ने अभिषेक पानी होकर बदल गया। मैं प्रार्थना करती है सभी लोग इस पानी को पी लिए, अपने घर में छिड़काव कर दीजिए, क्योंकि यीशु का लहू होकर बदल गया, यीशु का पानी बन चुका, प्रार्थना पानी बन चुका है, आशीष पानी बन चुका, ब्लेसिंग वाटर बन चुका है, अनॉइंटिंग वाटर होकर तब्दील हो चुका है। ओ रबगति रबा तेरे के रबा शर रबगति रबा तेरे के रबा गति रबा शर रबा कतिरा। मैं प्रार्थना करती बी डिलीवर्ड हर प्रकार के दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए, हर प्रकार के रोगों की दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ जब बीमारी खत्म हो जाए, हर प्रकार की समस्या से आजाद हो जाए, जो पेट में कोई गोला घूमता है, ऐसे आपको लगता है, गेट आउट दुष्ट आत्मा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। 14 लोग तेरे लिए बनाया गया, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो पिंटी जो आपको हमेशा वोमिटिंग करती रहती है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, जो कि गले में दर्द है आजाद हो जाए यीशु के नाम से। पानी को पी लो, प्रार्थना पानी को पी लो, यीशु का लहू जब आपके गले में जाएगा या आपके शरीर में जाएगा, छिड़काव करे अपने घर के कोने में, ओ अपने खाने में भी डाल सकते हैं, अपने खानों में भी इस प्रार्थना पानी को रख लेना और छिड़काव करना। खाने में डालना, चावल बनाते समय, दाल बनाते समय, खाना बनाते समय यीशु का लहू को उसमें डाल दीजिए। मतलब जो पानी है, जो अनॉइंटिंग वाटर, उसको डालें, अपने वाटर फिल्टर में डाल दीजिए, और कहीं पर भी आप डालना चाहते हैं वहां डाल दीजिए, और वो देखना कैसे आप गवाही के साथ वापस आते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ गवाही का जीवन आपके जीवन में आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। और अब अगर यदि आप खाना नहीं खा पाते और आपको डॉक्टर कहता है कि आपको जूस पीना पड़ेगा, डॉक्टर कहता है कि आपको ऐसे करना पड़ेगा, तो इसी प्रार्थना पानी को क्या करना है? आपको अपने खाने में डालना, अपने जूस में डालना है। हालेलुया। और देखना आप गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका घबराहट चली जाए, आपकी बीपी कंट्रोल में हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जो मुंह में छाला या टॉन्सिल गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और यदि कोरोना पॉजिटिव है तो प्रार्थना करती इस प्रार्थना पानी को पी और अंगीकार के साथ प्रार्थना करें, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु का लहू छुटकारा देता है, यीशु के लहू में जीवन है। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, प्रभु अपने ब्लेस कर दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ सारी भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ हर प्रकार के दर से आजाद हो जाए। आपके गले काट का फसन कुछ भी है, कोई भी क्यों ना, जो कि कोरोना वायरस है, यदि दुष्टात्मा है, गेट आउट इनके जीवन को छोड़कर चले। यदि आपके परिवार में पॉजिटिव है और उनके परिवार के साथ बहुत लोगों को सबको पॉजिटिव हो चुका है, अब इसी वक्त घुटने टेक कर अंगीकार के साथ प्रार्थना करें, प्रभु को पुकारें, अपने हाथों को उठा के। हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल में भी किसी भी प्रकार की बीमारी से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, किसी भी चीज से, तो अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें। ओ रबगति रबा तेरे के तेरे रबा शेरा रबगति रबा तेरे के तेरे रबा शेरा रबा कतिरा। ओ लॉर्ड जीसस शनाव को यहोवा पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये जो कोरोना पॉजिटिव है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके घर में यदि ऐसी कोई भी कैसी चीज क्यों ना हो, मैं डांटती ऐसी स्पिरिट, यदि आपके घर में एक मौत हो चुकी है कोई भी, तो मैं डांटती ऐसी मौत की स्पिरिट को, गेट आउट। अब कोई दूसरी मौत ना होने पाए, मैं डांटती हूँ, रिसीव करें इस प्रार्थना को, मैं डांटती। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, आपने छंगा कर दिया प्रभु जी, जो कोरोना पॉजिटिव नहीं रहा और अब टेस्ट करेंगे और अब निगेटिव मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हॉस्पिटल में किसी तरह का कोई मरीज क्यों ना हो, यदि आपको ऑपरेशन होने जा रहा है, आपके पास पैसा नहीं है और ऑपरेशन कराना नहीं चाहते, प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, अंगीकार के साथ प्रार्थना करें। अपने जीवन में ऐसा कुछ किया, प्रार्थना करें, अंगीकार पापों को छोड़े, माने उसको छोड़े और वाचा के साथ प्रार्थना करें। देखना
देखना, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, छुटकारा देगा, रोगों की दुष्ट आत्मा को छोड़कर जाएगी। ओ रबा गदी रबा तेरे के रबा शरा रबा, जितने लोग हॉस्पिटल में बैठ के इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ जादू जो रात साथ साथ इस प्रार्थना को सभी लोगों को जो हॉस्पिटल में सबको सेंड करे, ताकि वो भी आज की प्रार्थना को सुनकर छुटकारा पा सके, चंगाई को पा सके और आशीष को ले सके और गवाही के साथ आ सके। ओ रबा गदी रबा तेरे के रबा शरा रबा गदी रबा तेरे के रबा शरा रबा कतिरा, पवित्र आत्मा का आपका अभिषेक के द्वारा बंधन टूटे। जो हॉस्पिटल में इस वक्त यदि कोई लोग आप प्रार्थना को सुन रहे हैं, इसी वक्त आजाद हो जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो, और जब डॉक्टर रिपोर्ट को फिर से चेक करे तो बोले अरे ये तो नॉर्मल आ चुका है, अब नो नीड, अब कोई आवश्यकता नहीं है आपको ऑपरेशन करने की, क्योंकि आप चंगे हो चुके हैं, आपको परमेश्वर ने छुटकारा दे चुका है। गवाही आपके जीवन में आ रही है, गवाही को जरूर शेयर करना परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, और दूसरी गवाही भी आपके जीवन में आएगी यदि आप गवाही को शेयर करेंगे तो। हालेलुया रबा गदी रबा तेरे, क्योंकि आज पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक गाइड कर रहा है, प्रार्थना करने के परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है कि इन लोगों के लिए प्रार्थना कर। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप सेम नहीं रहेंगे, आपकी जीवन बदल रही है, आपकी बीमारी जा रही है, आपका नींद आपको नहीं आती है, नींद के लिए टेबलेट खानी पड़ती है, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थ्य। आज आपको मीठी नींद आने पाई यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका हेडेक, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य, आपकी निराशा जा रही है आपको छोड़कर, मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी चिंता अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दीजिए, वो जा रही है आपको छोड़कर, आपका मन हल्का हो रहा है, जो भारी भारीपन सा लगता था भी डिलीवर्ड यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, यदि आपका वेट लगातार बढ़ते जाता है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, वेट अब कम होना शुरू हो चुका है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड। रोज आपको प्रार्थना सुनना, साथ में प्रार्थना करना है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपकी वेट खत्म हो जाएगी। यदि आपको वेट नहीं बढ़ता, आपका वेट बढ़ने पाए, यदि आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिससे आपको चलने की तकलीफ होती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपका लाइलाज बीमारी से चंगे हो जाए, आपका बुखार से खत्म हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आपके बाल झड़ रहे हैं तो मैं प्रार्थना करती परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती यही प्रार्थना पानी को आपने क्या करना है, आपने पी लेना है, और इसी को आप अपने सिर में भी लगा सकते हैं, माथे में भी लगा सकते हैं। ओ रबगति 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 शरा रबगति रबगति हालेलुया रबगति रबगति। यदि कोई ऐसा बच्चा है जिसका प्राइवेट पार्ट जो शेक जो कि बंद है, मैं प्रार्थना करते आप समझ सकते हैं व्हाट आई एम सेइंग, तो आप अपने प्रार्थना पानी को भी वहां पर आप पिलाइए और वहां पर भी लगा दीजिए, यदि बंद है वो खुल जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबगति। ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं, मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड यीशु के नाम में, यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु का नाम अद्भुत है, परमेश्वर यीशु और परमेश्वर का नाम अद्भुत और अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होता है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए और अद्भुत कामों को आप अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। बी डिलीवर्ड, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी समस्याएं खत्म हो चुकी है, मैं प्रार्थना करती हूँ हार्मोन्स लेवल बराबर हो जाए, आपका हार्मोन्स लेवल कंट्रोल हो जाए, आपके हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपकी स्किन की एलर्जी से आजाद और चंगे हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए, व्हाइट जो फेयरी की जो प्रॉब्लम है, जो व्हाइटनेस है खत्म और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने चंगा कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ सारी भलाइयों के लिए, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार हो और आपकी महिमा हो। आपका बंद बिजनेस खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका जो बिजनेस बंद है, मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, आप अपने बिजनेस में अपने शॉप में भी इस प्रार्थना पानी का छिड़काव कर सकते हैं। ये प्रार्थना पानी का जो कि आशीष पानी जो यीशु का लहू है, ओ रबगदी 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 रबगदी। मैं प्रार्थना करती हूँ बंद बिजनेस खुल जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट आने शुरू हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके कस्टमर आना शुरू हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परमेश्वर को छुटकारा मिलने जा रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपको परमेश्वर कर्ज से छुटकारा देने जा रहा है। ओ रबगदी रबगदी रबगदी, ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, मैं प्रार्थना करती हूँ आप आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबगदी रबगदी रबगदी, आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपकी जो बिजनेस है वो चंगी हो जाए, आपकी जो बिजनेस है जिसमें कोई कमाई नहीं होता, जो कि ऐसा ही पड़ा हुआ है, या फिर फैक्ट्री है या कारखाना है, कोई छोटा मोटा फैक्ट्री हो सकता है या बड़ा फैक्ट्री भी हो सकता है, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका फैक्ट्री चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपको ऑर्डर मिलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए यीशु के सामर्थ्य। परमेश्वर को ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर को ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस होकर, आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप आशीष होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका काम में बढ़ोतरी होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी नौकरी ब्लेस होकर बदल जाए, आपका इंक्रीमेंट हो और आपका प्रमोशन होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया, आपने अनुग्रह को उंडेल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो और आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। आपको रुका हुआ पैसा वापस मिलने पे आपके बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपका बैंक अकाउंट ब्लेस होकर बदल जाए, आपने जिसको उधारे दिया वो वापस इतने सालों से जो वापस नहीं कर रहा है वो वापस मिलने पाए
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा तेरे के तेरे डबा के तेरे डबा शेर डबा का तेरा, ओ लॉर्ड जब गवाही के साथ वापस आ रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आपका रुका हुआ पैसा वापस मिलने पाए, आपकी पूरी पेमेंट, पूरी सैलरी वापस मिलने पाए, आपकी गवर्नमेंट जॉब ब्लेस होकर बदल जाए, आपके यदि आपने फॉर्म भरा हुआ है तो आपको गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आपने एग्जाम दिया तो उसे पास हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ सेलेक्ट हो जाए, आपका वीजा का रास्ता क्लियर, आपका डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा खतीरा रबा शेर रबा खती, अपने ब्लेस करते हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु का वचन कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ याद हो जाए, यदि आपकी सैलरी आती है कि बचती नहीं, डॉक्टर के पास जाता है, इधर उधर जाता है, मैं प्रार्थना करती हूँ याद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपका कमाई ब्लेस होकर बदल जाए। परमेश्वर के लिए अंश निकालना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर के लिए आप अपने ऑफरिंग को निकालना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे अपने कमाई का हिस्सा में ब्लेस होंगे। लेकिन इसके साथ को प्रार्थना करना नहीं छोड़ा है, वचन को पढ़ना नहीं छोड़ना है। हालेलुया। आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आपका जीवन, आपका फ्यूचर तेजोमय होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो नशा करते हैं ऐसी स्पिरिट को मैं डालती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो नशे की स्पिरिट आपको आकर घेरी हुई है, जो शराब पीते, जो स्मोक करते हैं, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो मेडिकल नशा करते हैं, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बुरी संगति से आजाद हो जाए, बुरी आदतों से आजाद हो जाए। गेम खेलते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो 24 घंटे गेम खेलते रहते हैं, जो कि परमेश्वर को टाइम नहीं देते और उस बंधन में बंध चुके हैं, ऐसी स्पिरिट जो को इस तरह से माइंड को कैप्चर करके बैठी हुई है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो गलत चीजों में फंसे हुए, जो गंदे कामों में लगे हैं, जो विचार के काम में लगे हुए, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं डांटती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु कहता है जैसा मैं पवित्र वैसा तुम भी पवित्र बनो, परमेश्वर का वचन कहता है। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा खतीरा रबा शेरा रबा गदीरा रबा तेरी के तेरे रबा गदीरा रबा तेरा। ओ लॉर्ड जीसस छुटकारा दो पिता परमेश्वर, आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस होकर बदल जाए। यदि आपकी मैरिज घर टूटने पर मैं प्रार्थना करती हूं जुड़ने पर, यदि आपको डाइवोर्स हो चुका है लेकिन आज आप फिर भी चाहते हैं कि आपका घर जुड़ने पाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घर जो टूटा हुआ था वो जुड़ जाए। आपका डाइवोर्स हुआ था लेकिन फिर से वो बोले कि नहीं मुझे फिर से आज से शादी करनी है, मुझे फिर से डाइवोर्स को कैंसिल करना है यीशु मसीह के सामर्थ्य प्रार्थना करती हूँ आपका घर जुड़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका घर जुड़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका फैमिली एक होकर बदल जाए, आपकी फैमिली क्या हो जाए, एक होकर बदल जाए। आपके परिवार कहने के एक लोग एक होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती मन मुटाव खत्म हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका परिवार, आपको दूसरा परिवार, आपके रिश्तेदार सब एक होकर बदल जाए, मन मुटाव खत्म हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना कर ससुराल आपका मैके का मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए और वो एक होकर मिल जाए यीशु के सामर्थ्य। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी शादियों में रुकावट आ रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी शादियों में जो रुकावट है यीशु के नाम से बंधन टूटे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके घर रिश्ते नहीं आते परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर को बेस्ट रिश्ते दे, परमेश्वर बेस्ट जीवन साथी दे, जो आत्मिक हो, जो यीशु मसीह में हो, ऐसी आपको रिश्ते मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपको परमेश्वर बढ़ाए, आपको बढ़ाता जाए। जितने लोग जो हॉस्पिटल में कार्य करते हैं, जहां से भी प्रार्थना को सुन, जिस कंट्री से जो डॉक्टर है, जो नर्स है, यीशु के लहू में कवर करती हूँ और कोई कोरोना वायरस आपके निकट ना आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। प्रभु छुटकारा दो, प्रभु ब्लेस करो पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में, अति करुणा में प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक लोगों को यीशु के लहू में मैं कवर करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को प्रभु जी आपने सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो और आपकी जय जयकार हो प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु के लहू की जय। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। हर एक जन को, हर एक जो आप परिवार में से एक जन उद्धार पाए, मैं प्रार्थना करती हूँ तू बच तो तेरा घराना उद्धार, तो तू बच तो तेरा घराना उद्धार पाएगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घराना भी उद्धार पाए और बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया, आपने अनुग्रह को उंडेल दिया। मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका आत्मिक जीवन स्ट्रांग होकर बदल जाए, प्रार्थना में बने रहे, आत्मिक जीवन बने रहे, पीछे हटी उस स्थिति से और फिर से वापस न जाएंगे। जब अपने अंगीकार कर छोड़ दिया है तो पीछे हटी हुई के प्रभाव में न जाए, नहीं तो उसका प्रभाव बहुत बुरे तरीके से पड़ता है। पीछे हटी स्थिति से निकले और परमेश्वर आपको फिर से आपको आगे खड़ा करेगा, फिर से परमेश्वर आपके जीवन को क्या कर देगा, फिर से पुनर्स्थापित करेगा, जीवन को आनंद में बना देगा, बीमारी चली जाएगी। परमेश्वर को छुटकारा दे चुका है, विश्वास करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो सारे। और जितने भाई बहन जो इस मिनिस्ट्री की हेल्प करते, डोनेशन ऑफरिंग को देते, प्रभु आपको ब्लेस करे, बढ़ाता जाए आपके अपने जीवन में, प्रभु को आपको आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और आत्मिक जीवन में स्ट्रांग रहे। और आज जब खाना बनाते तो प्रार्थना पानी को जरूर डालना, और अब कुछ भी करते समय प्रार्थना पानी को भी छिड़काव करना जरूर डालना, और देखेंगे अपने जीवन में आशीष को उतरता हुआ। प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके घर में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए, ना
राशन की कमी होने पाए, ना आपके जीवन में फाइनेंस की कमी होने पाए। सब ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का आगमन बहुत निकट है प्रभु जी, उसके लिए हमें तैयार करना और परमेश्वर पिता निर्दोष निष्कलंक बनाओ। और आज भी प्रभु जी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। तो जितने भाई बहन आज की प्रार्थना में जो शामिल थे और आज की प्रार्थना को सुने हैं, यदि आपने आधा से सुना तो फिर से जाकर आप सुनना। हालेलुया। और चटाई बिछा लेना, मैट बिछा लेना, फिर से सुनना, दूसरे लोगों को शेयर करो ताकि वो भी आशीष पा सके, वो भी छुटकारा पा सके, वो भी चंगाई पा सके। और उस जब आप भेजने के द्वारा आप भी छुटकारा और चंगाई को पा सके अपने जीवन में और आशीष को ले सके। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर करें और इस चैनल को जो मसीह, इसका नाम है मसीही गीत HD, यूट्यूब में जाके सर्च करना मसीही गीत HD, और वहां पर सुबह शाम की जो प्रार्थना और वचन आते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और सभी लोगों को बोलना ऐसा ही करने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, ताकि रोज आप जब बेल आइकन सब्सक्राइब करेंगे तो रोज आप प्रार्थना की वीडियो को सुन पाएंगे और अपने जीवन में आशीष को ले पाएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज जो हमें और जो भाई बहन इस मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हो कर सकते, जो कि हमें इस मिनिस्ट्री के लिए रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें, तो आप उनके लिए प्रार्थना करना और जो आप हेल्प कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हो, जरूर देना। परमेश्वर का धन्यवाद। यदि आत्मा को उभारता है लेकिन प्रार्थना में जरूर रखना, और यदि आपको आत्मा उभारता देने के लिए तो आप जरूर करना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो आप अपनी ऑफरिंग, अपना भेंट, अपने दान को, अपने टाइट को आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू आप भेज सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आपके जीवन में गवाही है तो आप अपनी गवाही को जरूर शेयर करना। आप अपनी गवाही को ऑडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप मैसेज में जो दिया गया है गवाही देने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख लेना, वहां पर भी दिया गया, तो वहां पर उस नंबर में, व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी गवाही को शेयर करना। यदि कोई ऐसी चीजें निकली है या फिर कैसी वीडियो आपने बनाई है तो उस वीडियो को भी साथ में भेजना और उस फोटो को भी अपने साथ में भेजना। हालेलुया। तो हम उसको यूट्यूब में शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोग भी आपकी गवाही को सुनकर और ब्लेस हो सके, आशीष को ले सके, विश्वास में बढ़ सके। और जो भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते तो आप अपनी प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है उसमें प्रार्थना करवा सकते हैं। और यदि कोई आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप अपने प्रार्थना निवेदन को आप इसी व्हाट्सएप मैसेज में जो दिया गया गवाही देने के लिए, उसी में आप अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग करके, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर टेक्स्ट मैसेज करके आप अपने प्रार्थना निवेदन को भेज सकते हैं। तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु को आशीष दे, आपको बढ़ाता जाए, परमेश्वर आपको प्यारी मीठी नींद दे और प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।